हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सामाजिक मुद्दा है, दैट इज़ इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट या फिर इंटरफेथ मैरिज। मैंने लगभग 15-20 दिन पहले वीडियो बनाया था लव जिहाद के ऊपर। उसके बाद कई लोगों के क्वेश्चंस आए, ऐसा फैला है समाज में कि ये जो लव जिहाद बिल आया इसके बाद इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज इलीगल हो गई है। और ये एक मिथ है जो कि समाज के कुछ लोगों ने, जिन्हें नॉलेज लेवल उनका ज़ीरो है, उन लोगों ने फैला दिया है। आज हम इस मिथ को क्लियर करेंगे और हम समझेंगे कि हिंदुस्तान में इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन या इंटरफेथ मैरिज बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जायज़ है, और कौन से वो लॉ के प्रोविजंस हैं जो इन्हें अलाउ करते हैं। तो जो मेन लॉ का प्रोविजन है, जो मेन लॉ है जो इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट इंटरफेथ मैरिज को अलाउ करता है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब आप जानते हैं जो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है उनका जो अपना लॉ है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मुस्लिम्स का है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ऐसे क्रिश्चियंस और पारसीज का अपना अपना मैरिज एक्ट है। लेकिन जो मेन लव जिहाद का जो मेन मुद्दा है दैट इज हिंदू मुस्लिम मैरिज। आज हम मेनली उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम ये समझेंगे कि अगर एक हिंदू मुस्लिम कपल है तो उनकी मैरिज किस तरीके से लीगली सॉलेमनाइज की जाएगी। ठीक है, 3 तरीके हैं। शॉर्ट में हम पहले समझेंगे पर्सनल लॉ बोर्ड के तरीकों को, उसके बाद हम समझेंगे सेक्युलर लॉ दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को। पहले हम समझते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये क्या कहता है? दोनों हिंदू ही मैरिज कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों हिंदू ही होने चाहिए तभी इसमें रजिस्टर होगी। दूसरा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए लड़का लड़की के बीच, दैट इज फुल ब्लड, हाफ ब्लड या किसी भी तरह का ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की कैटेगरी में फॉल करे। तीसरी कंडीशन क्या है? दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, कोई भी कोअर्जन से या फोर्सफुली मैरिज के लिए नहीं होना चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, लड़का 21 या 21 से ऊपर का हो और लड़की 18 या 18 से ऊपर की हो। अब इसमें अगर आपको एक हिंदू मुस्लिम कपल है, उन्हें अपनी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में रजिस्टर करानी है, तो उसका तरीका क्या है? जो भी माना हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, या फिर मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, जो दूसरे रिलीजन का कपल है, उसे जो पर्सन है उसे हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना होगा। इस कन्वर्जन के लिए क्या होगा? जो लव जिहाद बिल आया है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग शादी से 30 दिन पहले या शादी के बाद अपना जो दूसरे रिलीजन का पर्सन है उसे नोटिस देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि मैं बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कोअर्जन के अपना धर्म हिंदू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जब उसे कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी तो ये मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर रजिस्टर हो जाएगी। ये था पहला तरीका। अब आता है दूसरा तरीका। अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट में करानी हो रजिस्टर तो सेम तरीका है मुस्लिम मैरिज एक्ट की भी, लड़का 21 लड़की 18, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ना हो, सेम बिल्कुल वही प्रोविजंस हैं और सेम यही तरीका हो जाएगा कि जो हिंदू है पर्सन वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट लेट 19th सेंचुरी में आया था। स्पेशल मैरिज एक्ट ने रिप्लेस करा था एक्ट 3 ऑफ 1872। इससे पहले एक्ट 3 1872 नाम से एक एक्ट होता था जो ऐसे इंटर रिलीजन या इंटरफेथ मैरिजेस को सपोर्ट करता था। उसे रिप्लेस करके ये आया जिसमें हमने कुछ और प्रोविजंस डाले जो उसमें मिसिंग थे, क्योंकि उसमें शादी होना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के 3 पर्पस थे, दैट वाज प्रोवाइड फॉर डिवोर्स। इसमें डिवोर्स कैसे होगा वो भी बताया गया, पहले एक्ट में ये नहीं था। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मैरिजेस कैसे होगा वो पहले एक्ट में नहीं था, ये इसमें बताया गया। और साथ ही स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज सर्टेन केसेस में बताई गई जो कि पहले नहीं बताया जाता था। रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और उसी तरीके से कंप्लाई करना चाहिए। पार्टीज को, मैरिज रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना होगा शादी करने से 30 दिन पहले। इन 30 दिन के पीरियड में जो मैरिज रजिस्ट्रार है वो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो लड़का और लड़की के घर वालों को नोटिस भेजेंगे कोर्ट से, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये दो इंटर रिलीजन या इंटरफेथ या इंटरकास्ट कपल हैं और ये शादी करना चाहते हैं, आप लोगों की सहमति है या नहीं। अगर घर वालों की सहमति हो जाती है तो कोई रुकावट नहीं है। अगर घर वालों की सहमति नहीं भी होती तो अगर कपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आगे बोल देते हैं कि जी हाँ हम अभी भी शादी करना चाहते हैं और साथ में 3 विटनेसेस को खड़ा कर देते हैं,
तो फिर घर वालों की कंसेंट मैटर नहीं करती और लड़का और लड़की स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते हैं। तीसरा, जो स्पेशल मैरिज का ऑफिस होगा, हर कोर्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल मैरिज ऑफिस होता है फैमिली कोर्ट में, वहां ये शादी रजिस्टर होगी, जिसमें कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के राइट, रिचुअल या सेरेमनी, ये 3 चीजें फोर्स नहीं करी जाएंगी कि आप इसके तहत शादी कीजिए। वहां बस माना ए लड़का है और बी लड़की है, तो मैरिज रजिस्ट्रार के आगे बोलना होगा, आई ए टेक द बी टू बी माई लॉफुली लीगली वेडेड वाइफ। उसके बाद दोनों के साइन होंगे और ये मैरिज सोलेमनाइज हो जाएगी। इसके बाद ये एक्ट कहता है कि दोनों फैमिलीज की अगर कंसेंट है, लड़की लड़की की जब शादी हो जाती है, तो वो अपनी मर्जी से किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के राइट्स या रिचुअल से या दोनों के मिक्स्ड राइट रिचुअल से शादी कर सकते हैं। इसके बाद आती है कंडीशंस फॉर मैरिज। तो ये मैरिज एक्ट कंडीशंस क्या बताता है, हम उन्हें शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, शादी होने के टाइम जो लड़का और लड़की है, दोनों की एक दूसरी वैलिड मैरिज एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरा स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। या तो डिवोर्स हो, या फिर बिल्कुल उनकी फर्स्ट मैरिज हो, या फिर डिसीज हो। ठीक है, कोई पॉलीगैमी ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ना सपोर्ट करता, ना ही अलाउ करता है। उसके बाद एज में कॉम्पिटेंट होने चाहिए, लड़का 21 से 21 से ज़्यादा और लड़की 18 या 18 से ज़्यादा होने चाहिए, और साथ ही प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में फॉल नहीं करना चाहिए। तो ये था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो आज हमने पढ़ा। उन लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए जिन्हें लगता है कि स्पेशल ये जो इस तरह की मिक्स्ड मैरिजेस होती हैं, मिक्स्ड रिलीजन मैरिजेस होती हैं, ये इलीगल हैं लव जिहाद बिल के पास। हमारे देश में ऑलरेडी काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं। अभी लास्ट वीक ही अहमदाबाद से केस आया है कि एक लड़का लड़की केवल वॉक कर रहे थे और लव जिहाद के बिल का नाम देकर लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। इन तरह की अफवाहों पे बिलीव ना करें। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको अलाउ करता है, आप किसी भी रिलीजन कास्ट के हों, कोई भी हों, XYZ, सेम सेक्स कपल भी हों, तो भी आप इस मैरिज के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैरिज एक्ट ये तक अलाउ करता है कि अगर आप फॉरेन नेशनल हैं और आप इंडिया में आके सिटीजनशिप लेते हैं, तो भी आप इस मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर करके शादी को सोलेमनाइज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको आज के वीडियो से लगता है आपको कुछ नॉलेज मिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।